हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। हमारे भारत के अंदर काफ़ी वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। इसी प्रकार आज मैं आपको एक प्राचीन भारत के समय में मुगलों से हुई लड़ाई के बारे के विषय में बताऊंगा, जो कि एक काफ़ी महान योद्धा ने अपनी शादी के दिन बारात लेने गए थे दुल्हन, और उसी समय कर बैठे युद्ध। तो दोस्तों, मेरी कहानी का हमेशा से एक ही मतलब रहा है कि आगे वाली पीढ़ियों को कुछ लाभ हो हमारे विचारों के माध्यम से। हमारे विचार कभी मरने नहीं चाहिए, हमारी परंपराएं कभी मरनी नहीं चाहिए, क्योंकि परंपराएं मर गई तो इसका मतलब प्रचार हिंदुस्तान का धर्म और हमारी संस्कृति का भी अंत हो जाएगा। इसी के लिए दोस्तों, आज मैं आपको एक विचित्र और कहानी बताने जा रहा हूँ एक वीर योद्धा की। शादी के दिन मंदिर रक्षा हेतु औरंगजेब से लोहा लेते वीर गति को प्राप्त होने वाला गुमनाम वीर योद्धा सुजान सिंह शेखावत की एक कहानी। दोस्तों, हमेशा से राजस्थान राजपुताने के अंदर काफ़ी वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे राजा राणा हमीर सिंह हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, अमर सिंह हो, राणा सांगा हो, राणा कुंभा हो, पृथ्वीराज चौहान हो, अन्य हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वीर योद्धाओं के बारे में बताने में उतना ही आनंदित होता है कि जितना कि उस समय के समाज को इन वीर योद्धाओं के सारे अपनी जीवन को एकदम स्वतंत्र महसूस करते थे। इसी प्रकार आज उन्हीं के कहीं ना कहीं उन्हीं की वीर योद्धाओं की वजह से आज हम लोग स्वतंत्र हैं और एक अच्छी सांस ले रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी कहानियों को बताते रहें, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़े या फिर सुने और महसूस करें कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से भारत के दुश्मनों को खदेड़ा था। तो सुनिए आप पूरी मेरी कहानी। राजस्थान के वीर धरती ने अनगिनत वीर पैदा किए। पुराने गांव में आज भी उन वीरों की गाथाएं लोक कथाओं गीतों में गूंजती हैं। जगह जगह मौजूद समाधियां और चबूतरे उनके यश का गुणगान कर रहे हैं। हमारे इतिहासकारों या राजनीतिक लोगों का उन महान धर्म योद्धाओं से क्या मनमुटाव रहा होगा, जो उनको आज तक कभी पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया गया। खैर, जो भी हो, मुझे तो मेरा कार्य करना है। गुमनाम योद्धाओं को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि मैं आप सभी पाठकों को उनकी महानता से रूबरू करवाऊँ। श्रद्धांजलि गुमनाम योद्धाओं को पुस्तक की एक और कहानी में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज मैं आपको ऐसे महान योद्धा के जीवन से रूबरू कराने जा रहा हूँ, जो मंदिर रक्षा शादी वाले दिन औरंगजेब की फौज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मैं वीरेंद्र सिंह प्रयास करूँगा कि मेरी लेखनी से इनकी अतुलनीय वीरता का थोड़ा सा चित्रण आपके सामने कर सकूं। जो ये कहानी है, इसको वीरेंद्र सिंह ने लिखा है आप लोगों के लिए, जिसे मैं अपनी आवाज़ में आपको बताने जा रहा हूँ। दिनांक 7 मार्च 1679 को गोधूली बेला के समय वातावरण में शेखावटी की बालू माटी की सोधी महक छा रही थी। गायों की पवित्र चरण रज से आच्छादित हो सूर्यदेव आकाश मार्ग से विश्राम को जा रहे थे, और शेखावती की धरती पर छापोली ठाकुर साहब सुजान सिंह जी शेखावत की बारात छपोली की दिशा में बढ़ रही थी। लगभग 22 वर्षीय तेजो में चेहरे से युक्त दूल्हे वाली बारात, जिसमें 80-90 सजीले ऊंट घोड़ों पर सवार बाराती ऐसा आभास करा रहे थे जैसे किसी देव पुरुष की बारात हो। दूल्हे के साथ चल रहे नवयुवक ने उम्र दराज से दिख रहे राजपूत सरदार से पूछा, वाह बोसा, आज का रात्रि विश्राम उधर से प्रति उत्तर आया, छापोली पहुंचकर होगा, नज़दीक ही है। सभी के चेहरे पर अजीब सी चमक उभर आई और घोड़ों की चाल स्वतः ही बढ़ गई। इतने दिनों बाद घर का विश्राम, इस सोच ने दिन भर की सारी थकान दूर कर दी। ठाकुर सुजान सिंह ने गायों बैलों के गले में बंधी
घंटियों के मधुर स्वर के बीच से आ रही आवाज़ों का सुनने का प्रयास किया। आवाज़ कुछ स्पष्ट नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आह्वान कर रहे हों। सबसे पीछे चल रहे घोड़ेसवार की ओर से देखते हुए सुजान सिंह बोले, ये शायद चरवाहों की आवाज़ है, जरा सुनो क्या कहना चाहते हैं। तुरंत उत्तर आया, हुक्म कुछ नहीं, ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। घोड़सवार ठाकुर सुजान सिंह के व्यवहार से शायद बहुत ज़्यादा परिचित रहा होगा। उसने चरवाहों को डांटकर भगाना चाहा, भागो यहाँ से, और उनकी ओर लपका, हल्ला मत करो, यहाँ जाओ यहाँ से। सुजान सिंह ने देखा और सरदार को रोका, ठहरो ठहरो, बुलाओ इनको, क्या बात है। सुजान सिंह की आवाज़ आई। प्रति उत्तर बहुत स्पष्ट सुनाई दिया। तो उत्तर इस प्रकार देते थे पहले मुहावरों के हिसाब से, झिरमिर झिरमिर मेवा वर्षे, मोरा छतरी छाई, कुल में है तो जाड़ सुजान, फौज देव रे आई। सुजान सिंह ने चौंक कर साथ चल रहे राजपूत सरदारों की ओर देखा। किसकी फौज किस मंदिर पर आई? चरवाहों के साथ आए गुर्जर और अहीर समाज के लोगों ने जो बताया वो सुनकर सुजान सिंह सोच में पड़ गए। हुकुम बादशाह औरंगजेब की फौज ने खंडेला कस्बे के बाहर डेरा डाल दिया है। कस्बा पूरा खाली हो चुका है। कुछ बुजुर्ग और मंदिर के पुजारी ही वहाँ कल मोहन देव जी के मंदिर को तोड़ने की मुनादी है, साथ ही 100 गायों का हलाल करने वाले हैं। कस्बे वासी पहाड़ों में चले गए हैं। अब क्या करें? क्या वीर शेखा जी इससे कुछ उपाय देंगे? तो ठाकुर सुजान सिंह के लिए ये बोलते हैं कि क्या वीर शेखा जी की धरती पर राजपूत नहीं है? मतलब सुजान सिंह का जो राज्य है, क्या उस पर कोई राजपूत नहीं है, कोई योद्धा नहीं है? उनका कहने का मतलब ये था। सुजान सिंह बोले, जिस धरती पर राजपूत का निवास हो वहाँ ऐसे कैसे हो सकता है? गुर्जर और अहीर समाज के मुखिया ने उत्तर दिया, हुकुम औरंगजेब ने विशाल फौज भेजी है, जिसका सेनापति दाराब खां है और उसके साथ बड़ा तोपखाना है। हस्ती दल, हाथी सेना और घुड़सवार सेना है, जिसने काशी, मथुरा, ब्रज भूमि और देश भर के बड़े मंदिरों को तोड़ डाला है। अब यहाँ छोटे से कस्बे के मंदिर की रक्षा का साहस कौन करे? सुजान सिंह बोले, उस पापी ने कहीं कुछ भी किया हो, पर यहाँ वो तब तक इस गणित काम को नहीं कर पाएगा जब तक इस धरती पर सुजान सिंह जैसे क्षत्रिय पैदा होते रहेंगे। हमारे साथ साथ कौन चलना चाहेगा खंडेला मोहन देव जी के मंदिर की रक्षार्थ के लिए? रक्षार्थ मतलब रक्षा के लिए। एक बुजुर्ग राजपूत सरदार बोले, हुकुम हमारे साथ 70 लोग हैं और लड़ने वाले केवल 50, और हम अभी मांगलिक कार्य से निकले हुए हैं, इसलिए युद्ध के लायक हथियार भी नहीं हैं हमारे पास सिवाय तलवार और भाले के। सुजान सिंह गहरी सोच में पड़ गए। वक्त बहुत कम था और वो जानते भी थे कि छापोली जैसा छोटा गांव कितने भी हथियार इकट्ठे कर ले, दिल्ली के बादशाह औरंगजेब की फौज का मुकाबला नहीं कर सकता। सुजान सिंह के दिमाग में बहुत से विचार आ रहे थे। परिवार की जिम्मेदारी, नई नई शादी होकर सैकड़ों स्वपन सजाकर आई डोली में बैठी दुल्हन, जिनका अभी तक चेहरा भी नहीं देखा उन्होंने। क्या बीतेगी उस लड़की पर जिसने सुहाग का लाल जोड़ा भी ठीक से नहीं देखा हो? सफ़ेदी की ओर बढ़ने जा रही हो। पर सुजान बचपन से माँ ने जो क्षत्रिय धर्म सिखाया, उस सिखलाई का क्या होगा? गौ, हिंदू धर्म, मंदिर और ब्राह्मण की रक्षा का जो पाठ पढ़ाया गया है, उसका क्या होगा? ऐसा होता है कि क्षत्रियों को जो धर्म सिखाया है वो ये सिखाया है कि हमारी संस्कृति हिंदू धर्म की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना और अपनी पाठ संस्कृति को बचाना। छत्राणी जब बच्चे का दूध पिलाती है तब उसके गाय गीतों का क्या होगा? वो अपने दूध मोह बच्चे से बार बार जो दूध नहीं लज्जाने का वचन लेती है, उसका क्या होगा? सुजान, आपकी माता जी ने भी आपसे ये वचन लिया था कि राजपूती धर्म को मत छोड़ना, धर्म रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। मतलब हमारे राजपूतों के अंदर, क्षत्रियों के अंदर माँ हमेशा उस समय ये सिखाती थी कि एक बार को अपना सिर कटवा लेना, मुझे मार देना, लेकिन धर्म की रक्षा करना। धर्म ही हमारा सबसे प्रिय है, जो कि हमारा क्षत्रिय धर्म है और उसी से हमारी पहचान होती है।
वो अजीब दुविधा है। मतलब ठाकुर सुजान सिंह बोल रहे हैं आज बहुत ही बड़ी दुविधा है। अपने इष्ट देव को मन ही मन प्रणाम करके ठाकुर सुजान सिंह शेखावत ने फैसला लिया। उनकी रोबोली आवाज़ शेखावटी की धरती पर गूंजी। शेखावटी मतलब शेखावट एक ठाकुर होते थे जिनकी वो पूरी धरती थी जहाँ पर बारात चल रही थी, और जो ठाकुर सुजान सिंह थे वो शेखावटी थे। मेरे राजपूत सरदारों गौ मंदिर और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रिय सदैव तैयार रहे हैं, और इनकी रक्षा करते हुए ये शरीर काम आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधु संत ऋषि मुनि सालों तपस्या करते हैं, उस मोक्ष को एक क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करते हुए कुछ ही पलों में पा लेता है। मैं आपसे आह्वान करता हूँ, जो मेरे साथ लड़ाई में खंडेला चलना चाहे वो स्वीकृति दे। स्वीकृति मतलब अब आगे बढ़कर एकदम साथ दे। वीर शेखा जी की पवित्र भूमि पर सुजान सिंह शेखावत के शब्द गूंज रहे थे, और बारात में मौजूद सभी व्यक्ति मुख से खड़े सुजान सिंह शेखावत के तेजों में चेहरे को देख रहे थे। गांव वाले और बाराती सबको ऐसा लग रहा था जैसे खुद भगवान श्री कृष्ण सुजान सिंह की देह से बोल रहे थे। निर्णय हो चुका था। बारात में शामिल 50 राजपूत सरदारों ने घोड़ों पर युद्ध के लिए कमर कस ली, और शेष रहे बुजुर्ग नाई ख्वाजी मंगल गाने वाले ढोली और बारात में शामिल अन्य वर्ग के लोगों को दुल्हन की डोली लेकर छपौली जाने को बोल दिया गया। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। सबके चेहरों के भाव बदल गए। खुशियों के गीत युद्ध की आवाज़ में बदल गए, और डोली में बैठी नव विवाहिता सब कुछ समझ चुकी थी। सुजान सिंह की नज़र डोली की तरफ गई, जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो, पर वहाँ तो सब कुछ शांत था। डोली से मेहंदी लगा कोमल हाथ बाहर निकला। स्वामी को कुछ संदेश दे दिया गया। सुजान सिंह ने मन ही मन छतरानी को प्रणाम किया। भगवान जाने किस मिट्टी से बनाते हैं इन छतरानियों को। मोह माया से कोसों दूर रहने वाली इन छतरानियों ने जाने कितने वीर सुजान देश धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते बलिदान कर दिए। यदि छतरानियाँ ना हो तो धरती से क्षत्रियाँ ही समाप्त हो जाए। इन वीर राजपूतानियों के होते इस धरती से क्षत्रिय शेष नहीं हो सकता। धन ने उनको सत सत प्रणाम। युद्ध की रणनीति बनाई जाने लगी। सभी गांव में शेखावतों को युद्ध के लिए निमंत्रण भेजने का फैसला हुआ। मतलब जितने भी शेखावत राजपूत थे उन सभी को जितनी जल्द से जल्द समय में, कम से कम समय में उनको न्योता भेजा जाने लगा कि युद्ध के समय जो हमारे साथ आ सकें ठाकुर सुजान सिंह के साथ, वो आएँ और मुहिम पर चलना है। मुहिम पर मतलब युद्ध पर चलना है। गुर्जर और अहीर समाज के लोगों ने रात्रि में हमला करके भूखी प्यासी गायों छुड़वाने का संकल्प लिया। सुजान सिंह और 50 घुड़सवार पवन वेग से खंडेला की ओर बढ़ चले। पवन वेग मतलब तूफान की तरह अपने अपने उधर निकल चुके, जहां उन्हें गाय चरवाहों को बचाना था। उधर खंडेला निवासियों को आज की रात बहुत भयानक दिख रही थी। सब और भगदड़ मची थी। जवान बहन बेटियों को सुरक्षित जगह भेजा जा चुका था। मंदिर के पुजारी मोती बाबा मोहन देव जी के मंदिर में नारायण कवच का जाप कर रहे थे। हे नाथ, क्या जमाना आ गया। अपने अधर्मियों का हमेशा नाश किया, और आज ये अधर्मी आपके मंदिर पर ही हमला करने वाले हैं। हे द्वारकाधीश, कुछ करो, कुछ करो। हृदय गले से मोती बाबा ने द्वारकाधीश से गुहार लगाई। एक टक मोहन की निगाहों की ओर देखने लगे। भक्त और भगवान का आपस का संबंध जुड़ चुका था। कन्हैया की मुस्कुराती हुई निगाहें मोती बाबा को देख रही थी। बाबा के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है। उधर कस्बे में 50 घोड़ेसवार का दल मतलब आता है, और पहले से ही अंशांकित कस्बे वाले तुर्क आ गए करते भागने लगे। घुड़सवार का दल सीधा मोहन देव जी के मंदिर के सामने रुका। लोग छपौली ठाकुर साहब सुजान सिंह शेखावत को पहचान चुके थे। जय जयकार होने लगी। सुजान सिंह ने घोड़े से उतरकर द्वारकाधीश और मोती बाबा को प्रणाम किया। फिर उसके बाद
उन्होंने सीधे बाबा से बोला, बाबा अब हम आ चुके हैं, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं, बस ठाकुर द्वारकाधीश जी से बस इतनी प्रार्थना करिए कि अब हमें इतनी शक्ति दे कि हम आप लोगों की सहायता कर सकें। सबके पीछे चल रहे घोड़सवार की ओर देखते हुए सुजान सिंह बोले, ये शायद चरवारों की आवाज़ है, जरा सुनो क्या कहना चाहते हैं। तुरंत उत्तर आया, हुक्म कुछ नहीं, ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। सुजान सिंह बोले, नहीं देखो कहीं मुगल तो नहीं आ गए, कहीं मुगल तो नहीं आ गए, युद्ध की रणनीति बनाई जाने लगी है। उधर कुछ न कुछ कस्बे से विचित्र सवाल आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुगल रात में आ धमके, और कैसे ये 50 वीर योद्धा उनका सामना करेंगे। उधर कस्बे में 50 घोड़सवार का दल मतलब अंदर आ चुका है। छपोली ठाकुर साहब सुजान सिंह शेखावत को पहचान चुके थे। उसके बाद बाबा मंदिर में रात्रि जागरण और कीर्तन का कार्यक्रम रखिए, हम बाहर सुरक्षा में खड़े हैं। मतलब बाबा से बोलते हैं मंदिर के पुजारी से कि आप भगवान के कीर्तन रखिए, हम आपकी रक्षा के लिए और ठाकुर द्वारकाधीश जी के लिए हम उनके अंगरक्षक की तरह हम द्वार पर खड़े हैं, देखते हैं कौन अंदर आता है। पूरी रात्रि आसपास के गांव से शेखावत राजपूतों का खंडेला आना लग रहा है। सुबह तक पूरे 300 शूरवीर शेखावत मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को आ चुके थे। मतलब 50 से 250 लोग और शेखावत जो योद्धा थे वो आ चुके थे इस युद्ध को लड़ने के लिए। 8 मार्च 1679 सूर्य देव ने पहली किरण से घोड़ों पर सवार सूर्यवंशी वीरों को आशीर्वाद दिया। सुबह हो चुकी है 8 मार्च 1679 को सूर्यदेव ने पहली किरण से घोड़ों पर सवार सूर्यवंशी वीरों को आशीर्वाद दिया। मतलब सूर्यदेव निकल आए, उन वीरों ने उनका अभिवादन किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। सुजान सिंह ने दूर आकाश में उड़ती धूल देखी तो समझ गए गमछे असुरों की सेना आ पहुंची है। सुजान सिंह शेखावत ने अपने साथियों को संबोधित किया, आज हम सब पर भगवान महादेव का आशीर्वाद हुआ है। मेरे सूरवीर शेखावतों, हम सूर्यवंशी भगवान श्री राम के वंशज हैं। आज इस गमछे सेना से लड़ते हुए मोक्ष के मार्ग पर बढ़ेंगे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने जैसे खर दुसर सहित 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया था, वैसे ही हमें इन मलेच्छों को मारना है। सूरवीर शेखावतों, आखिर हमारी रगों में भी तो उन्हीं का खून दौड़ रहा है जिन छत्राणी और माताओं का दूध पिया है, उनके दूध की लाज रखनी है सरदारों। आकाश हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। सभी के हाथ तलवारों और भालों की मुठ पर कस गए। सभी योद्धाएं बुझाएं युद्ध में फड़कने लगे। मृत्यु के देवता यम भी असमझ में थे। ईश्वर ने इन्हें कैसा हृदय दिया है, लोग मौत से दूर भागते हैं, ये तो मौत की तरफ भाग रहे हैं। यमराज ने सोचा, मेरा यहाँ क्या काम, ये सब तो पहले से ही बैकुंठी वासी हो गए हैं, सब नारायण के पार्षद हैं और धन हैं ये। मुगल सेनापति हजारों की फौज के साथ मोहनदेव जी के मंदिर के सामने खड़ा था। वो बड़ा आश्चर्यचकित था। क्यों, तुमने तो कहा था वहाँ कोई प्रतिकार करने वाला नहीं होगा। ये कौन है? मुगल गुप्तचर का मुंह बंद था। वो भी सोच रहा था ये रात ही रात में कहाँ से प्रकट हो गए। मुगल सेनापति ठाकुर सुजान सिंह की ओर से मुखातिब हुआ, सुनो नौजवान, तुम अभी बहुत छोटे हो, समझ की कमी है। क्या इन 300 आदमियों के भरोसे हो? तुमसे ना ये मंदिर बचेगा और ना तुम्हारे प्राण, इसलिए अभी भी वक्त है, चले जाओ। मुगल सरदार सेनापति बोलते हैं सुजान सिंह से कि तुम्हारी कोई उम्र नहीं है ये लड़ने की, तुम बच्चे हो, क्या तुम इन लोगों के भरोसे हमसे जीत पाओगे? तो ठाकुर सुजान सिंह ने उस लंबी बेहतर तीवी दाढ़ी और भद्दी शक्ल वाले की ओर देखा और उससे बोले कि तुमने मुझे इतना कायर समझ लिया है? मैं कभी भी, और हम क्षत्रिय हैं, हम कभी भी तुमसे डरने वाले नहीं हैं।
और आज हम अपने मंदिर की रक्षा भी करेंगे। राक्षस निर्णय हमारी तलवारें करेंगी। 300 आदमी कैसे 30,000 आदमियों को जवाब देंगे। तू हमारी चिंता छोड़ अपनी कर। सेनापति को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसके सामने जो था वो 20-22 वर्ष से ज़्यादा उम्र का नहीं था, पर उसके चेहरे के तेज रौबदार मूंछों और उसके शक्तिशाली गठीले कसरती बदन से लग रहा था कि लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। उसने खतरे को भांपते हुए चाल बदली। बोला, सुनो, मैं तुम्हारी बहादुरी से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं इस वक्त मंदिर को नहीं तोड़ूंगा, बस बाहर चबूतरे का एक कोना प्रतीकात्मक रूप से तोड़कर आगे बढ़ आऊँगा। सुजान सिंह उस तुर की चाल को समझ रहे थे। वो जानते भी थे और समझते भी थे कि अगली बार जरूर आएगा और इससे अधिक सेना के साथ अधिक नुकसान पहुंचाकर जाएगा। ये मुगलों की नीति रही है कि वो धोखे में रखकर वार करते हैं। वो बोले, नहीं, हमें मंजूर नहीं। आप आराध्य देव का ये अपमान होगा। हम इस शर्त को नहीं मान सकते। मुगल सेनापति क्रोध में बोला, तो मरो। मुगलों की सेना अल्लाह हो अकबर करती आगे बढ़ी। उधर 300 घोड़ोसवार हर हर महादेव के जय घोष के साथ मुगलों पर टूट पड़े। मैदान में लाशें बिछने लगी थी। सुजान सिंह की नज़र उस सेनापति पर थी। वो लड़ाई शुरू होते ही पीछे सरक लिया। ये मुगलों की सदैव की नीति रही है। सेनापति या बादशाह कभी सामने नहीं आता। अब तक 40 के आसपास मुगल सैनिक ठाकुर सुजान सिंह के हाथों मारे जा चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे खुद द्वारकाधीश युद्ध में आ गए हों। 300 शेखावर राजपूत सरदारों ने हजारों की मुगल सेना की हालत खराब करके रख दी। तभी एक जोरदार आवाज़ मैदान में गूंजी, हर हर महादेव। सबने देखा मुगल सेनापति का सिर उसके धड़ पर नहीं था। वो तो सुजान सिंह की तलवार का शिकार हो चुका था। मुगल सेना में भगदड़ सी मच गई। युद्ध निर्णायक दौर पर पहुंच चुका था। सभी 300 शेखावर सरदार हजारों मलेच्छों को मारकर मोच की राह पर चले गए थे, पर ठाकुर सुजान सिंह की तलवार अभी भी मुगलों पर कहर बरपा रही थी। मंदिर तोड़ने आए मुगल खुद की जान बचाने के लिए रास्ते तलाशते दिखे। मोती बाबा बाकी ग्रामीणों ने ऐसा दृश्य कभी ना देखा ना सोचा। एक अकेला घोड़सवार और सैकड़ों की फौज। सुजान सिंह की तलवार की गति इतनी तेज थी कि आंखों से तलवार दिखाई ही ना दे। अचानक किसी मुगल ने शमशीर, एक लंबी तलवार जिससे दूर से वार किया जा सकता है, वार किया। अब जो दृश्य सबके सामने था उसकी कल्पना ना मुगलों ने की थी और ना ही मोती बाबा और ग्रामीणों ने। हे भगवान, ये क्या! मोती बाबा बोल पड़े। ग्रामीणों ने जयकारा लगा रहा, झुंझार जी महाराज की जय। ठाकुर सुजान सिंह शेखावत का सिर उनके धड़ पर नहीं था, पर तलवार चलने की गति में कोई फर्क नहीं पड़ा था। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। सब जान बचाने को इधर उधर भाग रहे थे। ये सुजान सिंह नहीं, उनके इष्ट देव लड़ रहे हैं, मोती बाबा बोले। उधर छापोले की ओर रवाना हुई दुल्हन ने अपनी डोली रुकवा दी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना दूल्हे के दुल्हन ससुराल जाए। हम खंडेला जाएंगे। छत्रलाने की बात सुन डोली फिर से खंडेला की ओर मोड़ दी गई। मुगल सेना भाग खड़ी हुई। झुंझार सुजान सिंह का धड़ लिए घोड़े में मंदिर की परिक्रमा की और खंडेला से बाहर छापोले की ओर बढ़ चला। छत्रलानी के आदेश पर डोली खंडेला की सीमा पर रुकवा दी गई। वो मुझसे मिलने यहीं आएंगे। एक सती का सतीत्व बोल रहा था, तो उनकी बात कौन टाल सकता है। दूर से आती घोड़े की टापों ने बता दिया कि वो आ रहे हैं। झुंझार सुजान सिंह जी का कमर धड़ लिए घोड़ा सती छत्रलानी की ओर बढ़ रहा था। पीछे मोती बाबा और सैकड़ों गांववासी भागे चले आ रहे थे। आ गए आप, वीर छत्रलानी का स्वर गूंजा। आपने कुल की ओर मेरे धम की लाज रख ली। प्रीतम मैं धन हुई जो आप जैसे स्वामी मुझे मिले। वीर छत्रलानी ने पति के सबको गोद में लेकर अग्नि स्नान किया और अपना जोड़ा अमर कर लिया। उसी जगह खंडेला की सीमा पर 2 देवलियां बनी जो आज भी इस त्याग और बलिदान के साक्षी हैं। उसी रात गुर्जर और अहीरों के दल ने मुगल सेना के उस भाग पर हमला कर दिया जहां गायों को हलाल करने के लिए बांध रखा था। सभी 100 गायों को मुक्त करवा लिया गया। आज भी झुंझार जी महाराज और सती माता की पूजा वहाँ की जाती है।
और वहाँ पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। आप भी कभी वहाँ जाएं तो उन वीर देव पुरुष और सती माता का आशीर्वाद जरूर लें। आप सभी पाठकों से आग्रह है इन सत्य कहानियों से सभी को अवगत कराएं। साथ ही ये भी आग्रह है कि शेयर कॉपी पोस्ट करते समय मेरी इस कहानी को मूल स्वरूप में ही रहने दें। देखने में आया है कि कुछ अति बुद्धिजीवी पाठक मेरा और मेरी पुस्तक का नाम उड़ाकर खुद का नाम चिपकाकर पोस्ट आगे बेचते हैं। उनसे आग्रह है कि ऐसा ना करें। एक लेखक के हृदय को बहुत गहरी चोट पहुंचती है। आपकी ऐसी कार्रवाई से मेरा ऐसी प्रेरक सत्य कहानियाँ लिखने का उद्देश्य हमारी आने वाली पीढ़ियों को बताना है कि हमारे पूर्वज कितने महान रहे हैं। धर्म रक्षा और समाज हित में उनके द्वारा निभाई गई महान भागीदारी को हमें पूरी दुनिया को बताना है। हम और हमारा समाज उनके जीवन चरित्र से बहुत कुछ सीख सकता है। अधिकांश इन कहानियों का संकल्प मैं लोक कथा, लोकगीतों और स्थानीय बुजुर्गों से करता हूँ और प्रयास मेरा यह ही रहता है कि अधिक वास्तविकता से आपको अवगत करा सकूं। दोस्तों, कैसे लगी आज मेरी ये सुजान सिंह की कहानी? आप भी हमारी कहानी को हमेशा अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी भारत की वीर गाथाएं, वीर योद्धाओं की कहानियाँ जरूर सुनाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो कहानियों से हमें काफ़ी अच्छा लगता है तथा हमें अपने प्राचीन भारत की हर एक योद्धाओं के बारे में, जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग दिया हमारे रक्षा के लिए, हमें उनको बताना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम एक अच्छी सांस लेते हैं। और हमें गर्व महसूस करना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने अपनी जान ना बचाकर उन्होंने हमारे लिए अपने लहू से हमारी रक्षा की। थैंक यू दोस्तों।